Hello everyone, welcome to Sleepy Classes platform. I am Sonpriya, your History, Art and Culture faculty. आज के प्रीमिक्स एडिशन में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से 5 MCQs को सॉल्व करेंगे. देखते हैं आउट ऑफ 5 आपका स्कोर क्या रहता है. वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है एंड ये क्वेश्चन गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में है, जहां पे हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट्स, हाउ मेनी इज और आर करेक्ट. क्या क्या है स्टेटमेंट्स. पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड था, जहां पे लोकल गवर्नेंस पे भी आपको सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल देखने के लिए मिलता है. सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि गुप्तास के द्वारा ब्राह्मण्स और ऑफिशियल्स को लैंड ग्रांट्स इशू की गई और जो बेनिफिशियरीज हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स भी दिए गए. थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि गुप्ताज मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो हैं वे हेरिडिटरी थी एंड एक सेम इंसान जो है वो सेम टाइम पर मल्टीपल ऑफिसेस होल्ड कर सकता था. ए बी सी डी में से आपका आंसर क्या है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. आइए अब इसको डिस्कस करते हैं. आप देखेंगे कि पोस्ट मॉडर्न टाइम से ही इंडियन पॉलिटी का जो डिफाइनिंग फीचर है वो है फ्यूडलिज्म, सामंतवाद. और फ्यूडलिज्म में डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिलता है, राइट. अगर हम यहां पर मैप में गुप्तास के टेरिटरीज को मार्क करें तो दे वर कंट्रोलिंग दिस एंटायर एरिया, बट उनका जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो केवल इस एरिया में था, यूपी, बिहार, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया. कोर एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर भी आपको फ्यूडल ट्रेड्स नजर आएंगे और जो बाकी एरिया है, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, यहां पर आप देखेंगे गुप्तास के फ्यूडेटरीज सर्व कर रहे थे, है ना. इनके सबऑर्डिनेट रूलर्स जिन्होंने गुप्तास की पैरामाउंट्सी को, सुप्रीमेसी को रिकॉग्नाइज कर लिया था एंड दे हैड सर्टेन मिलिट्री एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स गुप्तास, राइट, द गुप्ता रूलर्स. और इसी के साथ में आप यहाँ पे देखेंगे कि इनकी वेरिंग डिग्रीज ऑफ ऑटोनमी जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है. जो इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी थे, है ना, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गुप्तास. यानी कि आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पे गुप्तास के जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको इनको इंप्लीमेंट करना पड़ता था. जो थोड़ा सा और दूर जाकर के फार फ्लंग एरियाज में थे, दे जस्ट हैड एक्सेप्टेड द पैरामाउंट्सी ऑफ द गुप्तास, दे यूज्ड टू पे ट्रिब्यूट, है ना, दैट्स इट. अदरवाइज वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने तौर तरीके से जैसे चलाते आए थे वैसे ही चला रहे थे. नाउ ये जो कोर एरिया है, यहां पर भी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फ्यूडल ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन. एंड जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, यहां पर आप देखेंगे कि लोकल लेवल के ऑफिशियल्स होते थे एंड जो लोकली इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, जनरली जिनको लैंड ग्रांट में दिया गया था, उनका काफी ज्यादा बोलबाला था. तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नेंस पे सेंटर का डायरेक्ट कंट्रोल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. सिंस द पोस्ट मॉडर्न टाइम्स feudalism became the defining feature of Indian polity. Second, आप यहां पर क्या देखेंगे कि yes, Guptas issued land grants to Brahmins and the officials. तो हम देखते हैं सातवाहनास जो हैं उन्होंने ये प्रैक्टिस शुरू की of issuing land grants to the Brahminical class. और जब land grants इशू की जाती थी तो जो भी बेनिफिशियरी है उसे उस पर्टिकुलर लैंड पे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स भी दिए जाते थे और इसी के साथ साथ में रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स भी दिए जाते थे. दिस लैंड यूज्ड टू बी टैक्स फ्री एंड रेंट फ्री. स्टेट ऑफिशियल्स का यहाँ पे मिनिमल इंटरफेरेंस होता था. आप देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड जो हायर ऑफिशियल्स हैं जिन्हें अभी तक कैश में पे किया जाता था, दिनार्स में, गोल्ड कॉइन्स में, उन्हें भी है ना रेवेन्यू असाइनमेंट्स के वाया पे किया जाने लगा. एंड दीज ऑफिशियल्स यूज टू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स ओवर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू. दिस इज फॉल्स, द फर्स्ट स्टेटमेंट. द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, गुप्ता एम्पायर मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एंड सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी. गुप्तास वर टू अ लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन देयर फ्यूडेटरीज फॉर मिलिट्री सपोर्ट. गुप्तास के पास में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी तो है बट इट वाज नॉट अ लार्ज वन. दे वर डिपेंडेंट, है ना, दे वर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन देयर फ्यूडेटरीज फॉर मिलिट्री सपोर्ट. और ये गुप्तास की एक वीकनेस है. और आप देखेंगे कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ्यूडेटरीज के वाया चलाया जाता था, इसीलिए यहाँ पे इनको एक
लार्ज ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत नहीं थी जैसे कि मौर्यंस को थी, है ना। मौर्यंस हैड अ लार्ज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी एंड एन एलाबोरेट ह्यूज ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था। दिस वाज नॉट द केस विद द गुप्तास। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर आप बात करें तो बिल्कुल सही है। हमें बेसिकली जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन का जो कंटेंट है वो समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट हैं हरिसेन, उनके द्वारा कंपोज किया गया था। एंड दिस इज बेसिकली अ यूलॉजी, है ना, विच इज इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। अब यहां से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त के ये जो कोर्ट पोएट हैं हरिसेन, ये महादंड नायक थे, महादंड नायक या चीफ जस्टिस, राइट, चीफ जस्टिस। और इनके जो फादर हैं वो भी महादंड नायक रह चुके थे। यहां पे आप देखेंगे कि सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर डेफिनेटली हेरिडिटरी। एंड इसके अलावा आप यहां पर क्या देखेंगे, हरिसेन जो है न केवल कोर्ट पोएट थे या महादंड नायक की जो पोजीशन है उसे हैंडल कर रहे थे, बल्कि इसी के साथ साथ में आप देखेंगे हरिसेन जो है ये संधि विग्रहिका, इस पोजीशन को भी होल्ड कर रहे थे। संधि विग्रहिका, मिनिस्टर ऑफ पीस एंड वॉर, संधि विग्रहिका। सो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो स्टेटमेंट 2 and 4 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 and 3 आर फॉल्स। तो कितने सही हुए, 2 स्टेटमेंट्स। हमारा आंसर हुआ बी, हमारा आंसर हुआ बी। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे हमें मौर्यन पीरियड से कुछ टर्म्स दिए गए हैं, राइट, और उनका एक्सप्लेनेशन सामने लिखा है। पूछा है कि कितने पेयर्स जो हैं, हाउ मेनी पेयर्स और पेयर इज एंड आर करेक्टली मैच्ड। सो स्थानिका, रजुका, युक्ता, श्रेमणास। क्या स्थानिका जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज होते थे, रजुकास जुडिशियल ऑफिशियल्स होते थे, युक्तास जूनियर लेवल के ऑफिशियल्स थे, श्रेमणास जो हैं वो एसेटिक्स के लिए यूज होता था, एसेटिक्स के लिए यूज होता था। सो आप अपना आंसर लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे पेयर 2, पेयर 3 एंड पेयर 4 है ना, 2, 3 एंड 4 दीज आर करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, एंड द फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर क्या हुआ, ओनली 3, सी शुड बी आवर आंसर। आप देखेंगे कि अगर आप मौर्य पीरियड में एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पर आपको 3 टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल लेवल पे, एंड देन दी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और अगर हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहां पे आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट या जिसको अहर भी कहा जाता था। आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है वो होता था प्रदेशिका, प्रदेशिका या जिसको प्रदेशता भी कहते थे, प्रदेशता। सो स्थानिका वॉज नॉट द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रेदर इट वॉज द प्रदेशिका और द प्रदेशता, राइट। उसके नीचे आप देखेंगे कि यहां पे जो प्रदेशिका है, प्रदेशता है, उनके बारे में हमें अशोकन इंस्क्रिप्शंस में भी रेफरेंस मिलता है। सो अशोका के जो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन है उनमें से एक में लिखा हुआ है कि जो प्रदेशिका या प्रदेशता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज हैं, उन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट में हर 5 साल पे एक दौरा करना चाहिए और यहाँ पे ऑडिट करना चाहिए कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चल रहा है, यहाँ पर क्या कमियां हैं या क्या अच्छाई है उसके रिस्पेक्ट में। प्रदेशिका को असिस्ट करने के लिए आप देखेंगे रजुका, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ ऑफिशियल्स थे जो कि अशोका ने अपॉइंट किए थे। रजुकास जो हैं ये जुडिशियल ड्यूटीज भी परफॉर्म करते थे। ये इंश्योर करते थे कि सभी लोग अपना जो डे टू डे कंडक्ट है वो धर्म के अकॉर्डिंग कैरी आउट करें।
और अगर कोई नहीं करता था तो ये इसको इमीडिएटली पनिश भी कर सकते थे, और अगर कोई करता होता था तो उसको रिवॉर्ड भी कर सकते थे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इनकी कुछ रेवेन्यू ड्यूटीज होती थी, है ना, कुछ रेवेन्यू ड्यूटीज होती थी। सो जैसे कि लैंड रेवेन्यू असेसमेंट में, लैंड रेवेन्यू असेसमेंट के रिस्पेक्ट में, लैंड मेजरमेंट में ये प्रदेशिका को या प्रदेशता को असिस्ट करते थे। सो आप यहाँ देखेंगे सेकंड पेयर एकदम सही है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। प्रदेशिका और रजुका के अलावा आप देखेंगे आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में युक्तास देखने के लिए मिलेंगे, जो बेसिकली सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स होते थे, डे टू डे एक्टिविटीज में असिस्ट करते थे प्रदेशिका को, रजुका को। अब इनके नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा प्रदेशिका, रजुका एंड युक्ता। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको और ऑफिशियल्स मिलेंगे जैसे कि स्थानिका, है ना, एंड गोपा, और उसके नीचे फिर आपको विलेज एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए मिलेगा, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगा। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे यहाँ पे ग्रामीणी, है ना, ग्रामिका या ग्राम भोजक, जो विलेज हेडमैन है वे होते थे, एंड दे यूज्ड टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द विलेज एल्डर्स, है ना, विलेज एल्डर्स। सो युक्तास जूनियर लेवल के ऑफिशियल्स थे, ये भी सही है। एंड ये जो श्रमणा शब्द है ये ब्राह्मण्स का अपोजिट है। एंड आप देखेंगे कि जो हेट्रोडॉक्स सेक्ट्स हैं जैसे कि जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका सेक्ट, चारवाक स्कूल, लोकायता स्कूल, इनके जो एस्थेटिक्स हैं, जो बेसिकली वैदिक अथॉरिटी में विश्वास नहीं करते थे, है ना, नास्तिक स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, उनके जो एस्थेटिक्स हैं उन्हें दरअसल श्रमणा कहा जाता था। तो आप देखेंगे यहां पे फोर्थ पेयर भी करेक्ट है। सो हमारा आंसर हुआ सी। सो बाकी हमने जनरल स्टडीज के सभी सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल कोर्सेज को लॉन्च किया है, हिस्ट्री के कोर्स को भी लॉन्च किया है, जहां पे हम कंप्लीट हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंप्लीट करेंगे इन नियरली 50 लेक्चर्स, ईच लेक्चर ऑफ अराउंड 2.5 to 3 आवर्स ड्यूरेशन, जहां पे आप देखेंगे कि आपको प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पूरा कंटेंट प्रिपेयर करवाया जाएगा अलोंग विद द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 10 इयर्स। कंटेंट के साथ में आप देखेंगे पीडीएफ भी है वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे एंड मंथली करंट अफेयर्स, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। आपको बस कोड यूज करना है टारगेट 26, एंड फर्दर डिस्काउंट्स के लिए आप 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 9 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में। इसके अलावा sleepy.classes@gmail.com पर लिखकर भी आप अपनी क्वेरी जो है वो हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा है कि कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वे करेक्ट हैं। सो यहाँ लिखा है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में हमें वेट राइस कल्टीवेशन जो है वो एक्सटेंसिवली देखने के लिए मिलता है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि यहाँ पे है ना राइस और वीट जो हैं दे बिकेम द स्टेपल क्रॉप्स। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि यहाँ पे हमें एक्सटेंसिवली आयरन टिप्ड प्लॉशेयर का यूसेज देखने के लिए मिलता है। आपको बताना है ABCD में से आपका आंसर क्या है। सो हरी अप एंड राइट डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जब हम अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग्वेदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड की तरफ चलते हैं तो यहां पे इकोनॉमी जो है उसमें एग्रीकल्चर बिकेम दी मेन स्टे। कैटल हर्डिंग भी प्रैक्टिस किया जा रहा था बट एग्रीकल्चर बिकेम दी मेन स्टे ऑफ द इकोनॉमी। और अगर हम स्टेपल क्रॉप्स की बात करें तो आप यहां देखेंगे राइस जिसे व्रीही कहा जाता था, गोधुमा, वीट, ये आपको स्टेपल क्रॉप्स देखने के लिए मिलेंगी, या फिर आपका जवा जौ भी या बार्ले भी उगाया जा रहा है। बट जो स्टेपल क्रॉप्स हैं, जो मेन क्रॉप है वो है राइस एंड वीट, व्रीही एंड गोधुमा। सो यहां से आप देख सकते हैं स्टेटमेंट सेकंड जो है वो तो फॉर श्योर करेक्ट है। अब लेटर वैदिक पीरियड में आर्यंस जो हैं वो आपके सप्त सिंधु रीजन से अपर गैंजेटिक प्लेन्स में मूव कर चुके थे कुरु पंचाल एरिया के अंदर, यानी बेसिकली आपका हरियाणा एंड जो वेस्टर्न यूपी है इस एरिया में। फर्टाइल एरिया है, नेचुरल रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, रिवर्स हैं जिनको आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं,
एंड आप देखेंगे कि 1000 BCE से लेकर के 600 BCE तक आपका लेटर वैदिक पीरियड है। और इस पीरियड में हम क्या कहते हैं, द बिगिनिंग ऑफ द यूसेज ऑफ आयरन, द बिगिनिंग ऑफ द आयरन एज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे आयरन प्लॉशेयर का यूसेज भी आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आयरन प्लॉशेयर का जो यूसेज है वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे है। पोस्ट वैदिक पीरियड में, है ना, पोस्ट वैदिक पीरियड में जब फर्दर ईस्ट मूव करेंगे, मिडिल और जो आपका लोअर गैंजेटिक प्लेन से उन्हें ऑक्यूपाई किया जाएगा, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के जो आयरन माइंस हैं उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आयरन एकदम इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी में अवेलेबल था, है ना। द रिचेस्ट आयरन माइंस ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट आर इन झारखंड। इसको एक्सप्लॉइट किया गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, आयरन को हार्ड बनाने की टेक्निक डेवलप हुई, और आप यहाँ पे देखेंगे इसी के साथ में आयरन टिप्ड प्लॉशेयर जो है उनका एक्सटेंसिव यूसेज होने लगा। So post-Vedic period, that is the time period between 600 to 400 BCE, the period of second urbanization, the age of Buddha, the Mahajanpada period. यहाँ पे आपको आयरन टिप्ड प्लॉशेयर का एक्सटेंसिव यूसेज देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर में भी आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने के लिए मिलेगा, एंड वेट पेडी कल्टीवेशन, पेडी के डिफरेंट वेराइटीज का कल्टीवेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इन दी पोस्ट वैदिक पीरियड, विच बेसिकली इंक्रीज्ड दी प्रोडक्टिविटी और दी यील्ड, है ना। और एग्रीकल्चर बेस्ड जब स्ट्रांग हुआ तो क्राफ्ट्स में भी इसका इंपैक्ट दिखा, ट्रेड वॉल्यूम भी एक्सपांड हुई, और हम सेकंड अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, राइज ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, जिसके साथ साथ में आर्ट ऑफ राइटिंग डेवलप हुई, हमें फर्स्ट टाइम मेटल कॉइन्स देखने के लिए मिलते हैं। सो फर्स्ट और जो थर्ड स्टेटमेंट है दे आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट वैदिक पीरियड बट नॉट लेटर वैदिक पीरियड। इसलिए कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? ओनली द सेकेंड वन इज ट्रू with respect to the later Vedic period, and our answer is A. इसका PDF आपको स्लीपी क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, प्रीलिम्स प्रो पे भी, एंड इसके अलावा जो हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है उस पे भी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्टली स्लीपी क्लासेस प्रीलिम्स प्रो टेलीग्राम चैनल सर्च करके उससे ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो बाय मंडे ये PDF अपलोड हो जाएगी, एंड देन यू कैन डाउनलोड एंड रीड द कंटेंट इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे हड़प्पन्स के रिस्पेक्ट में हमें 3 स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। सो बी केयरफुल व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन। जनरली डिफॉल्ट सेटिंग ऐसी होती है कि हम करेक्ट, है ना, ये पढ़ लेते हैं और हम आते हुए भी आंसर को इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ लिखा है हड़प्पन ब्रिक्स वर मेड अप इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। सो आपको पता है हड़प्पन पीरियड का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनकी टाउन प्लानिंग। और टाउन प्लानिंग में हम देखते हैं एक्सटेंसिवली बर्न्ड ब्रिक्स, पक्की ईंट जो है उसका इस्तेमाल हुआ है। एंड ये बर्न्ड ब्रिक्स जो हैं ये स्टैंडर्ड रेशियो में बनी हुई हैं, है ना, स्टैंडर्ड रेशियो में, और ये हड़प्पन्स के कल्चर की मैच्योरिटी को शो करता है, एडवांसमेंट को शो करता है ना, टेक्निकल एडवांसमेंट। तो स्टैंडर्ड रेशियो में है 4:2:1, दैट इज L:2B:H का रेशियो 4:2:1 है। तो 1:2:3 तो बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर हम H:2B:L भी करें तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे 1:2:4 होगा, नॉट 1:2:3। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दिस इज फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कहा गया है हड़प्पन्स यूटिलाइज्ड अ बाइनरी सिस्टम फॉर स्मॉलर मेजरमेंट्स एंड अ डेसिमल सिस्टम फॉर लार्जर मेजरमेंट्स। आप देखेंगे कि हड़प्पन्स की चाहे टाउन प्लानिंग हो गई, ड्रेनेज सिस्टम हो गया, इनके ब्रिक्स हो गए, या मेजरमेंट सिस्टम हो गया, हर जगह पे आपको स्टैंडर्डाइजेशन देखने के लिए मिलता है जो एक मेच्योर कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप देखेंगे स्टेटमेंट सेकेंड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। स्मॉलर मेजरमेंट्स के लिए बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, और जो लार्जर मेजरमेंट्स हैं उनके लिए डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल होता था, जैसे 160, 320, 640 एंड सो ऑन। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कॉर्बेल्ड आर्च ड्रेन वॉज यूज्ड एट हड़प्पा। आप देखेंगे हड़प्पा की टाउन प्लानिंग की जब बात होती है तो इनके ड्रेनेज सिस्टम की बात भी होती है। हड़प्पन्स के यहाँ पे जो फोकस है ड्रेनेज सिस्टम पे, सैनिटेशन पे, हाइजीन पे, वो किसी भी कंटेम्प्ररी सिविलाइजेशन में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा
जो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस हैं आपकी इजिप्ट की, मेसोपोटामिया, सुमेरिया, यहाँ नहीं देखने के लिए मिलता। हड़प्पन्स के यहाँ पे आप क्या देखेंगे, हर एक घर जो है वो स्ट्रीट ड्रेन से जुड़ा हुआ था, और स्ट्रीट ड्रेन्स जो हैं उनका बेस बर्न्ड ब्रिक से बना था। उसके ऊपर एक बिटुमिनस लेयर लगाया गया था ताकि गंदा पानी लीक होकर ग्राउंड वाटर को पल्यूट ना करे, और इन ड्रेन्स को कवर भी किया जाता था ताकि डर्ट इधर उधर स्पिल ना हो, है ना, फ्लाइज वगैरह इधर उधर ना भटके। सो सैनिटेशन और हाइजीन पे, हेल्थ पे बहुत फोकस है। यस, यहाँ पे कॉर्बेल्ड आर्च ड्रेन्स आपको देखने के लिए मिलेगी। सो कॉर्बेल्ड आर्च में बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से ब्रिक्स को लगाया जाता है ना, इस इंटरलॉकिंग पैटर्न में। तो कॉर्बेल्ड आर्च ड्रेन is one of the chief characteristic features of the Harappan drainage system. So this statement is also true, and thus how many statements are incorrect? Only one, that is the first one. So our answer is A. Our answer is A. क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, और इस क्वेश्चन में संगम लिटरेचर के रेफरेंस में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि संगम लिटरेचर हमें संगम सोसाइटी के बारे में जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, बी दी गवर्नेंस, ट्रेड, वॉरफेयर, इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि संगम लिटरेचर में रिलीजियस थीम जो है वो प्रीडोमिनेंट फीचर है। थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है कि संगम लिटरेचर एक्सक्लूसिवली प्रोस फॉर्म में लिखी गई है। फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है टोलकप्पियम टोलकप्पियम जो है ये संगम लिटरेचर का अर्लीस्ट वर्क है, एंड इट इज बेसिकली अ ट्रिटाइज ऑन तमिल ग्रामर एंड पोएटिक्स। आपको बताना है कितने स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। नाउ अगर हम संगम लिटरेचर की बात करें तो आप देखेंगे संगम लिटरेचर जो है ये सेक्युलर लिटरेचर है। यहाँ पे रिलीजियस थीम्स हैं, बट दे आर नॉट प्रीडोमिनेंट फीचर, है ना, दे आर नॉट प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर ब्रॉडली सेक्युलर है, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो सबसे कॉमन थीम है वो है अहम एंड पुरम। अहम लव, पुरम डिवोशन, लव एंड डिवोशन, एंड पुरम जो है वॉर, पुरम जो है वॉर। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि है ना संगम लिटरेचर सेक्युलर है, तो रिलीजियस थीम्स आर नॉट द प्रीडोमिनेंट फीचर। दिस मेक्स आवर सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स। अहम, लव एंड डिवोशन, पुरम, वॉर। सो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, इसके अलावा संगम लिटरेचर में संगम सोसाइटी के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं, गवर्नेंस सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, क्राफ्ट एंड द अदर एस्पेक्ट्स, उनके बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। राइट, आपको डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और ध्यान रखिएगा, जहां तक पॉलिटिकल हिस्ट्री कंसर्न है हम संगम लिटरेचर पे रिलाय नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग, यहाँ पे आपको कोई क्रोनोलॉजी नहीं देखने के लिए मिलती है ना, आपको स्कैटर्ड मेंशन मिलेगा वेरियस रूलर्स का एंड वेरियस इवेंट्स का। सेकेंडली आप देखोगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन है ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके लिखा गया है। माइनर कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको भी वॉर की तरह शो किया गया है। बट जहां तक सोशियो इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स कंसर्न हैं संगम पीरियड के, दैट इज द पीरियड फ्रॉम 300 BCE to 300 CE as far as the deep south is concerned. Deep south means this area at the tip of the peninsular plateau, जहां पे आप चेराज, पांड्यास एंड चोलास का रूल देखते हैं, राइट, दीज chiefdoms, the rise of the first states in the deep south. संगम लिटरेचर एक्सक्लूसिवली प्रोस फॉर्म में है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि यहां पे आपको वर्सेस देखने के लिए मिलते हैं, लिरिकल फॉर्म, है ना। सो प्रोस के साथ साथ में आपको यहाँ पे वर्स फॉर्म भी देखने के लिए मिलता है, आपको यहाँ पे लिरिकल फॉर्म भी देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट जो लिरिकल फॉर्म है वो कॉमन फीचर है रेदर देन दी प्रोस पैराग्राफ फॉर्म। फोर्थ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे टोलकप्पियम, विच इज बेसिकली क्रेडिटेड टू टोलकप्पियार।
It is the remnant work from the second Sangam, the second poetic assembly, which were basically organized by the Pandyas of Madurai, and it is the earliest, है ना, book on Tamil grammar and poetics. So 4 statement जो है ये आपका बिल्कुल सही है, this is true. तो पूछा है कितने स्टेटमेंट सही हैं, हम देख पा रहे हैं फर्स्ट सही है यहाँ पर, है ना, एंड फोर्थ सही है, सेकेंड और थर्ड जो है वो फॉल्स है, यानी हमारा आंसर हुआ बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और इसी के साथ आज का सेशन हम वाइंड अप करते हैं. कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा, एंड अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी हिस्ट्री के इंडिविजुअल कोर्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं 1800-890-3043 पे कॉल करके. प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, एंड इसी के साथ साथ में करंट अफेयर्स एंड प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे मिलेगा. यू जस्ट हैव टू यूज द कोड target26. फर्दर डिस्काउंट्स के लिए टीम को रीच आउट कर सकते हैं. एंड ऑन दैट नोट, लेट्स फाइंड आउट.